मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप सिंह परिहार हैं, भदरवा के एमएलए। चलिए इनसे बात करते हैं। लेकिन आज गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा का विजिट जो है डोडा में था, नशे के खिलाफ और 100 डे का जो कैंपेन और पद यात्रा भी जो है डोडा के अंदर की गई। सर, किस तरह से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण था और कितना जरूरी था ये सब चीजें? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आदरणीय ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने ये कदम उठाया है। ये जो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर यूटी को बनाने के लिए कैंपेन चलाया है, 100 दिन का कैंपेन जो चलाया, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत पहले करना चाहिए था। उतना नुकसान हमें मिलिटेंसी में नहीं हुआ है जितना इस नशाखोरी में बच्चे हमारे दर दर हो रहे हैं। हमारे मकान उजड़ गए, हमारे एक बेटा होता है घर में, वो बेटा मुतबला होकर मर जाता है और जिसके कारण ये मतलब वो घर उजड़ जाता है। तो ये आज उन्होंने हर जिला में कैंपेन रखी है और आज हम डोडा में भी आए थे, पद यात्रा भी की। 15,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो इस यात्रा में इनके साथ शामिल हुए। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, उन्होंने ये भी कहा, अपने भाषण में कहा कि जो भी पकड़ा जाएगा, जो बेचने वाला है, जो भी पकड़ा जाएगा, उसका मकान उड़ाया जाएगा, उसके बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे और उसके सर्टिफिकेट वगैरह तमाम तबाह किए जाएंगे। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन डोडा पुलिस ने किया था। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें 23 लाख से ज्यादा कैश और 85 ग्राम चिट्टा, 24 एंड्रॉयड फोन। क्या ऐसे जैसे लोगों को कब तक बख्शा जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर इस तरह के सबूत मिलने के बाद भी अगर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की देरी करेगी, किस तरह? नहीं, उसके लिए वो सारा ये उसके लिए सारा कुछ तैयार है। अभी वो देख रहे हैं कि वो उनके मकान किस जगह है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसके अलावा भी उनका जहाँ जहाँ लिंक है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कल परसों एक आपने सुना होगा कि गल्लू में एक बुंदू पुलिस ने एक चर्च वाला पकड़ा और जब उससे अगर लाइन लगाई, अभी तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ये आपका हमारा सबका फर्ज बनेगा, खासकर मीडिया वाले जो है, मीडिया वालों का भी फर्ज बनेगा कि जहाँ भी थोड़ा सा भी कुछ नजर आता है वो उछाले और उस पर जो भी कार्रवाई होती है उसका सब तमाम दुनिया को पता चले कि इसकी कार्रवाई क्या होती है। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेहनत की। लेकिन सारे जिला डोडा के लोग यहाँ आए थे, कम से कम 15-20 हज़ार के करीब लोग थे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हल्फ उठाया आज इस बार। इसके अलावा एक और चीज पूछना चाहूंगा। देखिए, आपसे मेरी कई बार बात भी हो चुकी है। आपने कहा था कि भदरवा में गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट जो है जल्दी होगा, छतरगला वाला टनल जो है जल्दी होगा। कब तक होगा? कब तक की ये देरी है? देखिए, आपने अपना टीआरपी ले लिया सोशल मीडिया पर डालकर, उसके बाद लोग चाहते हैं कि ये हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ना केवल भदरवा यानी पूरा चिन्हाव वैली कनेक्ट होगा इस चीज से। गंडोला की मैं बात करूं, 2022 में सैंक्शन हुआ है और इसमें क्या था कि इसमें 3 किस्म के गंडोले होते हैं। अब ये जो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट है, ये कल मेरे ख्याल में कल या परसों 2-4 दिन में हो जाएगी। उसमें ये तय करेंगे कि कौन सा गंडोला हमें चाहिए, क्योंकि सेंटर ने तो पैसा दे दिया है, लेकिन गंडोला बनाने के लिए जो डीपीआर बनेगी, किस किस्म का गंडोला इनको चाहिए, वो ये कैबिनेट में पास करेंगे। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता होगा, पीडब्ल्यूडी का जो डायरेक्टर है, प्लानिंग डायरेक्टर, आप उससे पूछ ले, मैं उनका नंबर आपको दूंगा। उनको आप पूछ लो कि क्या ये सैंक्शन है, नहीं है। अगर मैं झूठ कहता हूँ, आपने देखा छतरगले वाले टनल की बात आप कर रहे हो, गडकरी जी ने कितनी बार ऐलान किए। मैं गडकरी जी के सामने क्या हूँ? ऑनरेबल मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री हैं और उनने खुद कहा कि छतरगला में 4.5 किलोमीटर का टनल बन रहा है, वहाँ से 4 लेन आ रही है। तो आपने खुद सुन लिया, वो अप्रूव हो चुका है। उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, जैसे सुध महादेव का रोड का 2018 में शुरू हुआ। और आज एक चीज पूछना चाहूँ, क्या यहाँ के नेता नहीं चाहते चिन्हाव वैली के कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले? देखिए, एक दरिया चिन्हाव है जहाँ पर आर्टिफिशियल लेक है, या इस तरह का भदरवा, भलेसा या डोडा की कई जगहें ऐसी है। अगर लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों का बेनिफिट होगा, यहीं के लोग रोजगार कमाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। देखिए, आप लोगों को इसलिए चुना गया है कि आप इस तरह के मुद्दे उठाएं, इस तरह की डेवलपमेंट करें अपने एरिया में। पहले जब मैं 2014 में विधायक बना था, 15 और 16 में 10 लाख ये जो टूरिस्ट था वो भदरवा आया था। उसके बाद हालात आपने देख लिए, 370 टूट गया, कोरोना काल आ गया और फिर इस बार, पिछली बार जब टूरिस्ट आने शुरू हो गए तो इन्होंने वो कोई 2-3 मिलिटेंट कहीं देखेंगे, सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए। तो इस लहजे से इस साल हमने पूरे तरीके से टूरिस्ट स्पॉट जो है वो खुलवाए हैं और जगह जगह चौकी लगाई है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, हमें ये जंगलात वाले जो है टेंट लगाने नहीं देते, क्योंकि हमारे पास कोई डाक बंगले है नहीं,
उधर जहाँ जहाँ हमारे टूरिस्ट स्पॉट है, तो उन्होंने कहा, हमने उनको कहा है कि हमें वहाँ पे टेंट लगाने दिए जाए। वो इजाज़त हमने ले ली है। इस बार भद्रवाह में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। भद्रवाह हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत जगह है। ये डोडा के जब आप परानू क्रॉस करोगे ना, डोडा में जब आओगे तो समझोगे कि आप जम्मू है, उधमपुर है, गर्मी है, लेकिन जब पहाड़ों पे जाओगे तो जैसे परानू क्रॉस करोगे तो आप समझोगे जन्नत। देखिए सारा एक और चीज कही आपने कि नशे से दूर रखना है युवाओं को, तमाम चीजें आपने वादा भी किया था। आज से 2-3 साल पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि मैं स्टेडियम बना के दे दूंगा, इस तरह की चीजें करूंगा। भूल तो नहीं गए आप? आपने सुना, चराला में हमने 5 करोड़ का स्टेडियम शुरू किया है। 5 करोड़ का स्टेडियम हमने पाथान में शुरू किया है। 5 करोड़ का स्टेडियम हमने जोड़ा में शुरू करवाया है, शुरू कर दिया। बिल्कुल टेंडर भी हो गए। मैं जहाँ भी वादा करता हूँ पूरा, मैं वो लीडर नहीं हूँ। मैं धरती से जुड़ा हुआ आदमी, एक आपका नौकर हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे देखोगे, मैं ज़्यादा इसमें मतलब मीडिया में ज़्यादा नहीं आता हूँ। आप देखते हो खुद ही, जो मीडिया में आते हैं उनका हाल देखते हो और मेरा हाल देखते हो। 10,500 वोटों से मैं जीता हूँ। 43,500 वोट जो है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में लेना कोई मामूली बात नहीं है। वो लिया, वो किस लिए लिया? लोगों ने प्यार दिया, इनसे हमने सच कहा। मुझे लोग कहते हैं कि आप मीडिया में कम आते हो। मैंने कहा, मैंने कैंसर की रोड पहुंचाई तो मुझे कैंसर के लोग खुश होने चाहिए। मैंने अगर चराला के काम किए तो मुझे चराला के लोग खुश होने चाहिए। मैं जम्मू के लोगों को खुश करके हमें कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोगों को खुश करके कोई लेना देना नहीं है। डोडा के लोगों को हमें खुश करके कुछ लेना देना नहीं। तो आपने देख लिया, मेरे इलेक्शन में कोई लीडर भी नहीं आया। आपने देखा होगा, कोई मंत्री नहीं आया, और उसके बावजूद हमारे वर्कर थे, हमारे लोग थे, इनका आशीर्वाद हमारे सर पे था। 43,500 वोट जो हमें मिला है। और 16 राउंडों में एक भी राउंड में हम पीछे नहीं रहे। आपने खुद देखा। तो ये प्यार है लोगों का, इसलिए हम लीडरी करते हैं। हम लीडरी नहीं करते हैं। मैं एक सेवक हूँ और सेवा करने का भाव रखता हूँ। चलिए, खास बातचीत जो है एमएलए दिलीप सिंह परिहार कर रहे थे, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी नशे में मुलव्वस होगा उनके घरों में बुलडोजर तो चलेगा और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।